दोस्तों, कहानी यहीं से और गहरी होने लगती है, जहां से मीडिया ने असल सच को ढूंढने की कोशिश बंद कर दी थी और पब्लिक के दिमाग में सिर्फ वही तस्वीर डाल दी गई जो उन्हें दिखाई गई थी। आर्यन के केस में एक ऐसा पॉइंट आया जहां लोगों को लगा कि सब कुछ समझ आ गया, लेकिन असल में यह सिर्फ शुरुआत थी। जब आपको लगता है कि एक स्टोरी के सारे पहलू समझ आ गए हैं, तभी एक नया मोड़ सामने आता है और यही मोड़ आर्यन की कहानी को बॉलीवुड के सबसे बड़े कंट्रोवर्सी के रूप में सामने ले आया। आप सोचिए, एक लड़का जो अभी अपनी लाइफ की असली जर्नी शुरू कर रहा था, उसके खिलाफ ऐसे इल्जाम लगे जो उसकी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख देने वाले थे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि हर इल्जाम के पीछे एक अलग वजह, एक अलग एजेंडा और एक अलग पॉलिटिक्स छुपी हुई थी। यह कहानी सिर्फ आर्यन की नहीं थी, यह कहानी उस ग्लैमर वर्ल्ड की थी जो हमेशा चमक धमक के पीछे सच को छुपाता आया है। संजय दत्त का स्टेटमेंट इस कंट्रोवर्सी में एक धमाके से कम नहीं था। जब मीडिया ने पूछा कि आर्यन के केस पर उनका क्या कहना है, तब उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो सीधा बॉलीवुड के दिल को चीर गई। उन्होंने कहा कि मीडिया ने हमेशा कंट्रोवर्सीज को भड़काया है, हमेशा एक तरफ को विलेन और दूसरी तरफ को हीरो बनाकर पेश किया है, लेकिन असल में सच कुछ और ही होता है। आर्यन की कहानी में भी वही हुआ। उसे विलेन बनाकर दिखाया गया, उसके खिलाफ एक नैरेटिव तैयार किया गया और लोगों ने बिना सोचे समझे उस नैरेटिव को स्वीकार कर लिया। सवाल यह है, क्या मीडिया का यह काम था कि वह एक नौजवान लड़के के खिलाफ पूरे मुल्क का गुस्सा भड़का दे, या फिर उनका काम था कि असल सच सामने लाकर इंसाफ की तरफ रास्ता दिखाएं? आर्यन के केस में संजय दत्त ने जो कहा, उसने एक पुरानी कहानी को भी जिंदा कर दिया, क्योंकि संजय खुद कंट्रोवर्सीज के समंदर से गुजर चुके हैं। जब उन्होंने अपनी लाइफ में गलतियां की थीं, उन्होंने देखा था कि मीडिया ने कैसे उनकी जिंदगी को एक तमाशे में बदल दिया था, और जब आर्यन पर इल्जाम लगे, तब संजय को अपना पास्ट याद आ गया। उन्होंने मीडिया को सीधा टारगेट करते हुए कहा, आप लोग एक नौजवान इंसान को बर्बाद कर रहे हो, उस चीज के लिए जिसका सच अभी तक सामने आया भी नहीं है। ये लाइन सुनते ही लोग हिल गए, क्योंकि यह एक ऐसे इंसान के मुंह से आ रही थी जिसके अपने जख्म अभी तक भरे नहीं पाए थे। इस पूरे कंट्रोवर्सी का सबसे इंटरेस्टिंग एंगल यह था कि जब आर्यन के खिलाफ हवा बनाई जा रही थी, उस वक्त कुछ बड़े स्टार्स चुप बैठे रहे। उनकी खामोशी भी एक सवाल बन गई। क्या वे खामोश थे क्योंकि उन्हें डर था कि उनका करियर असर डालेगा, या फिर उन्होंने सच में सोचा कि आर्यन गलत था? यह सवाल अभी तक लोगों के दिमाग में है, और इसी साइलेंस को संजय दत्त ने तोड़ दिया था। उन्होंने एक ऐसा नजरिया दिया जो किसी और ने नहीं दिया। अब आप सोचिए, एक तरफ आर्यन जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, दूसरी तरफ मीडिया जो हर रोज नई नई कहानियां बनाकर टीआरपी के लिए उसकी इमेज को खराब कर रहा था, और तीसरी तरफ संजय दत्त जो खुद एक बड़े स्टार होते हुए भी आर्यन के लिए आगे आए। यह तीनों नजरिए मिलकर एक ऐसा तूफान पैदा करते हैं जो बॉलीवुड की हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो सिर्फ सतह थी, अंदर का सच अभी बाकी था। आर्यन के दोस्तों ने जब उस वक्त उसके लिए सपोर्ट करना शुरू किया, तब उन्होंने एक ऐसी बात कही जो मीडिया ने कभी हाईलाइट नहीं की। उन्होंने कहा कि आर्यन को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वह एक सुपरस्टार का बेटा है। अगर वह किसी आम आदमी का बेटा होता तो शायद उसका नाम भी किसी को याद ना रहता। यह बात सुनकर लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, क्या सच में आर्यन को उसके स्टेटस की वजह से ज्यादा अटैक किया गया? क्या उसके सेलिब्रिटी बैकग्राउंड ने उसके खिलाफ एक और बड़ा नैरेटिव खड़ा कर दिया? यह सवाल आज भी जवाबों के इंतजार में है। और फिर आती है वह बात जो इस कंट्रोवर्सी को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। मीडिया ने जब देखा कि लोग आर्यन के लिए सिंपैथी महसूस करने लगे हैं, तब उन्होंने अपना नैरेटिव बदलना शुरू किया। एक वक्त था जब मीडिया उसे विलेन बना रहा था, लेकिन अगले ही दिन वे उसे विक्टिम बनाकर दिखाने लगे। यह डबल स्टैंडर्ड क्यों? क्या टीआरपी की भूख इतनी ज्यादा है कि एक नौजवान इंसान की जिंदगी के साथ खेला जा सकता है? यह सवाल हर समझदार इंसान के दिमाग में आज भी है। संजय दत्त ने इसी पर एक और स्ट्रांग बात कही थी। मीडिया कभी भी एक इंसान को उसके सच के लिए जज नहीं करता, मीडिया सिर्फ उस इंसान को उसकी हेडलाइन के लिए जज करता है। यह लाइन एक आईना है जो पूरे बॉलीवुड और मीडिया इंडस्ट्री को दिखाता है।
और आर्यन की कहानी उस आईने में सबसे ज्यादा झलकती है। दोस्तों, इस कंट्रोवर्सी में एक और लेयर थी जो सबसे ज्यादा शॉकिंग थी। जब आर्यन का केस चल रहा था, उस वक्त कुछ बड़े पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी सामने आने लगे। कुछ नेताओं ने इसे एक सिंबल बना दिया कि कैसे बड़े लोग भी कानून से बच नहीं सकते। उन्होंने आर्यन को एक उदाहरण बनाकर दिखाया। लेकिन सवाल यह है, क्या एक नौजवान लड़के की जिंदगी को एक उदाहरण बनाने के लिए इस्तेमाल करना सही था? क्या पॉलिटिक्स के द्वार में एक व्यक्ति की जिंदगी की वैल्यू कम हो जाती है? यह सवाल उठना लाजमी है। इस पूरे सफर में आर्यन के परिवार की स्ट्रगल भी एक अलग चैप्टर था। उसकी मां ने अपने बेटे के लिए खुद मीडिया के सामने आकर बोला। उसके पिता ने अपनी खामोशी तोड़कर कहा कि उनका बेटा मासूम है। लेकिन क्या दुनिया ने उनकी बात सुनी? नहीं, क्योंकि लोग वही सुनना चाहते हैं जो उनके लिए सेंसेशनल हो। और यही बॉलीवुड और मीडिया के बीच का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि आर्यन की कहानी सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं थी। ये एक आईना था सोसाइटी का, मीडिया का, पॉलिटिक्स का और बॉलीवुड का। और इस आईने में जो सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन था वह था हिपोक्रेसी का। लोग एक तरफ सिंपैथी कर रहे थे, दूसरी तरफ उसकी मीम्स बनाकर वायरल कर रहे थे। मीडिया एक तरफ उसे विलेन बना रहा था, दूसरी तरफ उसे विक्टिम बना रहा था। स्टार्स एक तरफ उसे इग्नोर कर रहे थे, दूसरी तरफ प्राइवेट पार्टियों में उसकी बात कर रहे थे। यह डबल स्टैंडर्ड्स एक ऐसी हकीकत है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इसी डबल स्टैंडर्ड को समझना ही इस वीडियो का असली मकसद है। क्योंकि जब तक हम यह नहीं समझेंगे तब तक कंट्रोवर्सीज आती रहेंगी, टीआरपी के लिए लोग बर्बाद होते रहेंगे और असली सच हमेशा छुपा रहेगा। आर्यन की कहानी एक रिमाइंडर है कि चमक धमक के पीछे अंधेरा भी होता है। और संजय दत्त का स्टेटमेंट एक ऐसा टॉर्च था जो उस अंधेरे को रोशन कर रहा था। दोस्तों, एक सवाल आपसे, अगर कल सुबह आपको यह पता चले कि जो कहानी आपने मीडिया से सुनी थी वह आधी सच और आधी झूठ थी, तो आप कैसा महसूस करोगे? सोचिए जरा, हम दिन रात अपने फेवरेट स्टार्स की जिंदगी फॉलो करते हैं, उनके इंटरव्यू देखते हैं, उनकी हर छोटी बड़ी खबर को दिल से मानते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पर्दे के पीछे की कहानी असल में कैसी होती है? जो दिखाया जाता है वही सच है या असली सच कहीं और छुपा होता है? आर्यन स्टोरी नाम सुनते ही आपके दिमाग में हजारों तस्वीरें चलने लगती हैं। मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज, सोशल मीडिया का हंगामा और लोगों के बेहिसाब कमेंट्स। लेकिन एक बात किसी ने आपको अब तक खुलकर नहीं बताई, और वह है असली सच। क्योंकि जो दिखाया गया था वह पूरा सच नहीं था, और जो छुपाया गया था उसकी असली कहानी अब सामने आने वाली है। सवाल यह है, तैयार हो आप? और फिर आता है एक और शॉकिंग मोड, संजय दत्त का बयान। एक ऐसा बयान जो सिर्फ एक स्टार की राय नहीं थी, बल्कि पूरे बॉलीवुड के अंदर छुपी हुई सोच की तरफ इशारा करता था। सोचिए, एक आदमी जो खुद कंट्रोवर्सीज के तूफान से गुजर चुका है, अगर वह आर्यन के बारे में कुछ अलग कह दे तो क्या उसके अल्फाज सिर्फ हवा में उड़ जाते हैं, या फिर उनमें छुपी होती है एक ऐसी हकीकत जो अब तक छुपी रही? मैं आपसे सीधा कहना चाहता हूं, आज का वीडियो आपका नजरिया बदल देगा। यह सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, यह एक आईना है जो दिखाता है कि ग्लैमर और फेम के पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। आपको हैरानी होगी, आपको गुस्सा भी आएगा और शायद आपके दिल में सवाल भी पैदा होंगे। लेकिन एक बात तय है, आप पूरे वीडियो के दौरान अपनी स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों,